दोस्तों, चाइना की बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल तरक्की, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, इकोनॉमी और इसका इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होल्ड ये बता रहा है कि चाइना मुस्तकबिल का सुपर पावर होगा। यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन का ये मानना है कि 2050 में चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। अमेरिका का चूँकि दुनिया की मिलिट्री के ऊपर होल्ड है, दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर होल्ड है, ये दुनिया के कल्चर को कंट्रोल करता है, इसलिए मुस्तकबिल में अमेरिका ही सुपर पावर रहेगा। 9 फरवरी 2023 को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने तहलका मचा दिया कि इंडिया को 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है, जिसको वाइट गोल्ड कहते हैं। इसका मतलब चाइना और अमेरिका की ये दोनों चीज़ें इंडिया के पास आ सकती हैं। दोस्तों, जब भी कोई मुल्क सुपर पावर बनता है तो वो अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करता है, जिसके लिए वो प्रोडक्शन बढ़ाता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, इंडिया में 1997 में ये बताया गया था कि इंडिया में लिथियम के ज़खायर हैं। इस पर फर्दर काम ना हो सका। मैं आपको लिथियम के बारे में बता दूं कि लिथियम को वाइट गोल्ड कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड लिथोस से निकला हुआ, जिसका मतलब स्टोन या पत्थर होता है। 1820 में यूहान नामी साइंटिस्ट ने लिथियम को इन्वेंट किया था। अगर हम लिथियम के इस्तेमाल को देखें तो लिथियम हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स की बैटरी के अंदर यूज़ होता है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 19% इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज़ में होता है। दोस्तों, लिथियम पेट्रोल और डीजल का मुतबादल या सब्स्टिट्यूट है। पिछले 2 सालों में लिथियम की कीमत 900% बढ़ी है और ये कहा जा रहा है कि 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट वैल्यू $800 बिलियन होगी। इसका मतलब जो मुल्क इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाएगा वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। 9 फरवरी 2023 को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने ये बताया कि इंडिया के जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रईसी के इलाके सलाला हिमाना में 5.9 मिलियन टन के लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, अगर इंडिया लिथियम के ये रिजर्व्स को यूज़ करता है तो वो इस पर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। मगर इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये ज़खायर इन्फर्ड ज़खायर हैं। इन्फर्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता नहीं होता। आपको ये भी पता नहीं होता कि इसको निकालने पे कॉस्ट कितनी लगेगी, और आपको ये भी नहीं पता होता कि इसको निकालने के बाद ये इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे असरअंदाज होगी। दोस्तों, इंडिया लिथियम की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। इसने 2020 और 21 में 8,800 करोड़ की लिथियम बैटरीज इंपोर्ट की हैं और 170 करोड़ की लिथियम इंपोर्ट की थी। इंडिया के अंदर 3 कंपनीज, ओला, आर्थर और अमर राजा, ये बैटरी का सारा सामान बाहर से इंपोर्ट करता है, सिर्फ इंडिया के अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाता है। दोस्तों, लिथियम एक लाइट मेटल है और बड़ी ही इम्पोर्टेंट मेटल है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा 1917 में हुआ जब अरब इसराइल वॉर स्टार्ट हुई। दोस्तों, उस वॉर के अंदर अमेरिका चूँकि इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, तो अरब ममालिक ने ये फैसला किया कि हम अमेरिका को तेल नहीं बेचेंगे, जिस बिना पर अमेरिका ने ये सोचा कि मुझे अब तेल का अल्टरनेट ढूंढना है। 2 साइंटिस्ट जॉन बी और अकीरा ने उस वक्त लिथियम से सबसे पहले बैटरी बनाई, LIB, लिथियम आयन बैटरी। इससे उन्होंने गाड़ी भी चला कर दिखाई। दोस्तों, इस बैटरी के अंदर 4 पार्ट्स थे, कैथोड, एनोड, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट। इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, पॉजिटिव पे जाके स्टोर हो जाते हैं, जिसे बैटरी की एनर्जी कहते हैं, और इसे ही हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर और लैपटॉप्स के अंदर। दोस्तों, अगर हम चाइना की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज को प्रोड्यूस करता है। चाइना में 74% इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज प्रोड्यूस होती है। चाइना 58% मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग के ऊपर होल्ड रखता है। इसके साथ ही चाइना की एक कंपनी है कैटल, जो 34% दुनिया को बैटरीज प्रोड्यूस करके देती है। एक बहुत बड़ी गाड़ियों की कंपनी टेस्ला, वो भी अपनी बैटरीज जो है वो चाइना से ही इंपोर्ट करता है। चाइना का
इसके ऊपर इस तरह होल्ड है कि चाइना में सबसे कम लिथियम एक्सट्रैक्ट की जाती है। चाइना में सिर्फ 13% लिथियम है, मगर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा लिथियम चिली के अंदर 9.2 मिलियन टन है और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5.7 मिलियन टन है। तो क्या अब हम ये समझें कि इंडिया 5.6 मिलियन टन से तीसरे नंबर पर होगा? मगर दोस्तों यह प्रॉब्लम ये है कि इस लिथियम के मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इस लिथियम की अभी तक एक्सट्रैक्शन नहीं है। एक्चुअल में लिथियम ढूंढ लेने से कुछ भी नहीं होता। असल फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब आप इस लिथियम को एक्सट्रैक्ट करें और इसको यूज़ करें। लिथियम की एक्सट्रैक्शन एक इंतहाई मुश्किल मरहला है। आपको 1 टन लिथियम निकालने के लिए 2.2 मिलियन लीटर पानी यूज़ करना पड़ता है। और इंडिया में डिस्ट्रिक्ट रईसी के अंदर जिस इलाके सलाला हिमाना में लिथियम के ये रिजर्व मिले हैं, वहाँ 2018 तक लोग गंदा पानी पीते थे। दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज में है। अगर हम उस इलाके को ज़रा डीपली देखें तो हमें पता चलता है कि इंडिया ने 2015 में वहाँ पर 6 किलोमीटर लंबा रेलवे टनल बनाया था, जिससे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी वाटर की शॉर्टेज हो गई थी। अगर हम 1 मिनट के लिए ये मान लें कि इंडिया को मिलने वाले लिथियम रिजर्व्स काबिले इस्तेमाल हैं, इंडिया वो निकाल लेता है और यूज़ कर लेता है, तो दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी के साथ क्या हो सकता है? कैसे बदलेगा जियोपॉलिटिक्स दुनिया का? यकीनन अरब ममालिक की तरह इंडिया की भी किस्मत चमकेगी। मगर दोस्तों कई एक दुनिया में ममालिक ऐसे हैं जिनको ज़खायर मिले, रिजर्व्स मिले, मगर उससे बजाय उनकी हालत बेहतर होने की, उनकी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हुई। जिसमें मैं आपको बताऊं, बोलीविया, कॉन्गो और नीदरलैंड, इन ममालिक में तेल निकला, ये मुल्कों का बेड़ा गर्क हो गया। इसके साथ ही नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, बोट्सवाना और अरब ममालिक में तेल निकला, इन लोगों की किस्मत चमक गई। दोस्तों नीदरलैंड के साथ क्या केस हुआ था? 1959 में नीदरलैंड में नेचुरल गैस निकली थी। नीदरलैंड ने इस गैस को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट से इसने अपने सेक्टर को मजबूत किया, मगर जब इसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई तो इसके बाकी सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट करते थे वो नुकसान में चले गए। रिजल्ट ये निकला कि 1975 में नीदरलैंड में 5.2% बेरोजगारी हो गई। एक्सपर्ट परेशान हो गए, इकोनॉमिस्ट परेशान हो गए कि नीदरलैंड की इकोनॉमी के साथ ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों जब भी आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपके जो बाकी सेक्टर हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। असल में आपने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होता है। नीदरलैंड ये करने में नाकाम हुआ। अरब ममालिक इस केस से इसलिए बचे कि यहाँ पर जब तेल निकला तो इनका और कोई सेक्टर था ही नहीं, इनके पास सिर्फ तेल ही था। इन्होंने वो तेल एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसके फ्लिप साइड अगर आप देखें, नॉर्वे में 1969 में तेल मिला। नॉर्वे ने इस तेल की एक्सपोर्ट से लोगों को एजुकेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और अपने सारे सेक्टर्स को साथ लेके चला। नतीजा ये निकला कि नॉर्वे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर उभरा। 1908 में ईरान में तेल मिला, 1916 में वेनेजुएला में तेल मिला, मगर इन दोनों ममालिक ने सब कुछ छोड़ के तेल के ऊपर सब कुछ लगा दिया, सारा फोकस तेल के ऊपर कर दिया। जब इन ममालिक के ऊपर सैंक्शन लगी, नतीजा ये हुआ कि ये बैठ गए। अगर इन्होंने तेल के साथ साथ अपने दूसरे सेक्टर्स को भी प्रमोट किया होता तो ये सैंक्शन को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकते थे। दोस्तों दुनिया में कांगो में 74% कोबाल्ट है और ये कोबाल्ट और निकल को मिक्स करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनती हैं। अकेली लिथियम से बैटरी नहीं बनती है। कांगो के साथ क्या केस हुआ कि कांगो में 2015 तक जो कोबाल्ट निकाली जाती थी ये वॉरलॉर्ड्स के जरिए से निकाली जाती थी। चाइल्ड लेबर हर तरफ थी। मिसमैनेजमेंट और करप्शन ने कांगो का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों इसके दूसरी साइड पे अगर आप दुबई को देखें तो दुबई ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया, वो तेल के ऊपर नहीं बैठा। आज दुबई के अंदर जो पैसा है वो 95% ऑयल बेस्ड नहीं है। दुबई की जीडीपी का सिर्फ 30% ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी उसने सारी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर दिया है। और दोस्तों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरी यूज होती है इसमें लिथियम का यूज होता है। फ्यूचर के अंदर ये बड़ा वैल्यूएबल साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक फोरकास्टिंग है। एक्चुअल में दुनिया मजीद तरक्की की तरफ जा रही है। अभी तो हाइड्रोजन फ्यूल गाड़ियां आ रही हैं कि आपको पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं होगी, बैटरी लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सिर्फ हाइड्रोजन डलेगी और गाड़ी चलेगी। सॉलिड स्टेट बैटरीज आ रही हैं जो लिथियम आयन बैटरी की निस्बत कम जगह घेरती है और ज़्यादा माइलेज भी देती है। इसके साथ ही
चाइना मजीद इस पे सोच रहा है कि क्यों ना लिथियम को रिसाइकल किया जाए। अगर लिथियम की रिसाइकलिंग अमल में आ गई तो फिर जो लिथियम के रिजर्व्स अभी ज़मीन से निकल रहे हैं, इनको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बैटरीज को रिसाइकल कर लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके हाथ में कोई रिजर्व लग जाए, कोई ज़खायर मिल जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप बहुत तरक्की कर जाएंगे। दुनिया में बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन ममालिक में ज़खायर निकले मगर वो अपने मुल्क को तरक्की देने की बजाय अपने मुल्क को नीचे लेकर आए हैं। एक्चुअल में आपका ज़खायर, आपके रिजर्व्स होते हैं आपके लोग। अगर आपके लोग स्किल्ड हैं, आपके लोग मेहनती हैं, आपके लोग डिवोटेड हैं, वो आपके मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप बगैर किसी रिजर्व के, बगैर किसी खजाने के, आप फिलिपाइन की तरह अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।